तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जानकर बड़ा आश्चर्य लगने वाला टॉपिक है कि जो हमारी आंखें हैं वो कैमरे से कितना मेल खाती हैं, इसको आज हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखो एक कैमरा बना हुआ है और यहाँ पर एक आंख बनी हुई है। दोनों चित्रों को आप ध्यान से देखो, आपको दोनों में क्या क्या समानताएं हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। पहली चीज, अगर हम देखें आंख के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। भाई अगर आप अपनी आंख देखोगे तो पूरी आंख सफेद है, मतलब ये बाहर की जो ये पूरी परत है ये कौन से सफेद कलर में है ना, और यहाँ पे बीच में जो है इतना ये काला हिस्सा है, ये काला काला। फिर ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर भी एक छोटा सा छिद्र टाइप में दिखता है ना। तो सब कुछ समझो। पहले जो पूरी आंख की ये बाहरी कवर है इसको कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़। दृढ़ मतलब मजबूत। इतनी लचीली अगर आंख होती तो इसके दिशा दशा बदल जाती बार बार दबाव पड़ने पर, मतलब ठोस है आंख। थोड़ा कैसी है? ठोस है। तो दृढ़ पटल है ऊपर। उसके बाद आगे का जो हिस्सा आपको ब्लैक दिखेगा, कैसा दिखेगा? ब्लैक, ये गोल गोल, इसको बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं? कार्निया। और कार्निया के ठीक अंदर एक मांसपेशी होती है ये, जिसे आइरिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइरिस। ये आइरिस जो है ऐसी मांसपेशी है कि ये फैलती भी है और सिकुड़ती भी है। मतलब ये फैल कर आगे भी बढ़ सकती है और पीछे भी आ सकती है। इसका काम क्या है? ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। जितने प्रकाश की जरूरत है आपको उतने ही प्रकाश को अंदर जाने देता है, बाकी प्रकाश को अंदर नहीं जाने देता। जब धूप में आप रहोगे, कई बार धूप में से अंदर कमरे में आ जाओ तो कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है। ऐसा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि जब हम धूप में रहते हैं तो वहां ज्यादा प्रकाश है तो ये फैल जाती है, फैल करके इस छेद को, ये जो छेद है ना, खाली जगह, छेद मतलब खाली जगह, ये मांसपेशी गई और ये मांसपेशी गई, यहाँ पे खाली जगह बची ना, इसको पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो ये यही पुतली जो है, जो ये मांसपेशी है, ये सूखी सूखी हो जाती है, मतलब ये फैलती सिकुड़ती नहीं है, तो उनको जो है धूप छांव में फिर दिखाई सही से नहीं देता, मतलब उनका प्रतिबिंब सही से बन नहीं पाता है। तो इसी वजह से जो है दिखाई नहीं पड़ता, धूमिल दिखाई पड़ता है बढ़ती उम्र के साथ। कहने का मतलब ये जो बीच में खाली जगह या छिद्र है इसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं या पुपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुपिल। ठीक है। और देखो इसके ठीक पीछे यहाँ पर एक मांसपेशी पर लगा हुआ एक उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस द्विउत्तल होता है। कैसा होता है? द्विउत्तल, मतलब एक तरफ ज्यादा मोटा होता है, दूसरी तरफ कम मोटा होता है। उत्तल लेंस वही होता है जो बीच में मोटा हो ना, उभरा हुआ हो, लेकिन दोनों तरफ का उभार इसका सेम नहीं होता, एक तरफ ज्यादा मोटा है, एक तरफ कम मोटा है। अब इसके बाद देखोगे अंदर की परत जिसको मैंने कलर चार्ट से दिखाया है, इसको बोलते हैं रेटिना वाली परत। कौन सी परत? रेटिना वाली परत। ये काले रंग की होती है। काले रंग की इसलिए रहती है कि काला रंग जो होता है वो प्रकाश को सोखता है। क्या करता है? सोखता है। तो जैसे मान लीजिए प्रकाश अंदर गया है आंख के अंदर, तो जहां पर प्रतिबिंब बनना है उसके अलावा, क्योंकि प्रकाश जाएगा तो टकरा के कुछ फैलेगा भी, प्रकाश की फितरत है, प्रकाश फैलता है ना। कहीं भी टार्च मारो तो वहां से वहां तो दिखाई देगा, उसके अगल बगल भी दिखाई देने लगता है। तो मान लीजिए ये उत्तल लेंस है। अब जैसे देखती कैसे है आंखें, सीधी सी बात है, दोनों को देखो, दोनों बिल्कुल सेम बनेगा। ये मान लो वस्तु है, ठीक है, इससे प्रकाश चलेगा, चल करके कहां जाएगा? ये जो पुतली है, जितना ये छूटा हुआ है, ये गेट है, ये गेट है। क्या है? गेट। इसी से प्रकाश अंदर जाएगा, उत्तल लेंस से टकराएगा। जैसे यहां पर उत्तल लेंस है तो टकराने के बाद उसका प्रतिबिंब कहां पर? रेटिना पर बनेगा। किस पर बनेगा? रेटिना पर। तभी हमको जो है उसका प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है तो बनने के बाद ये दिमाग से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? दिमाग से। यहां पर जो बनता है प्रतिबिंब वो छोटा होता है और उल्टा होता है। छोटा होता है और कैसा होता है? उल्टा होता है। लेकिन दिमाग को जो नसें गई होती है, दिमाग फिर उसको मतलब समझ करके, अपने विवेक से उसको समझ करके देखता है कि नहीं ये उल्टा नहीं, ये सीधा है, और ये कितना बड़ा है वो दिमाग डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? दिमाग डिसाइड करता है। अब देखो नेत्र लेंस से मिला ना, अब दोनों में समानता देखो। समानता क्या क्या? इसमें भी एक उत्तल लेंस है, इसमें भी एक उत्तल लेंस है ना। तो कहने का मतलब मानव नेत्र में भी कॉन्वेक्स लेंस है और कैमरे में भी कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरे नंबर पे देखोगे अगर पुपिल, मतलब ये छिद्र है ना, क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है ना।
जितना जरूरी प्रकाश उतना जाने देगा। कैमरे में भी देखोगे यहाँ पर एक घुमाने वाला लगा रहता है, उसको घुमा करके जो है वो एडजस्ट करता है ना एडजस्ट। सामने रहता है लेंस को ऐसे घुमा घुमा के एडजस्ट करता है, तो वो भी क्या एडजस्ट करता है कि कितना प्रकाश जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए। तो दोनों में समझो कि पुतली जैसा काम हो रहा है। कहने का मतलब कैमरे में और आंख में दोनों चीजें में पुतली का काम एक तरीके से हो रहा है ना, हो रहा कि नहीं हो रहा। अब इसके बाद देखो आइरिस एडजस्ट पिपल, जो ये आइरिस है, ये आइरिस ये एडजस्ट करती है ना कि कितना प्रकाश हमको चाहिए और कितना नहीं चाहिए। इसमें भी देखो एक विंडो लगी होती है, विंडो मतलब वही विंडो जो घुमा घुमा के सेट करता है कितना प्रकाश अंदर जाए ताकि साफ साफ दिखाई दे, है ना। तो कहने का मतलब इसमें जो है अपर्चर, अपर्चर का मतलब हो गया छिद्र, अपर्चर मतलब छिद्र, उसी से एडजस्ट करके डायफ्राम का जो है एक अपर्चर होता है, उसी से एडजस्ट करके वो भी तय करता है कि कितना प्रकाश अंदर कैमरे के जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए। तो दोनों में देखो एक तरीके से इसमें आइरिस एडजस्ट कर रही है, उसमें अपर्चर मेड इन डायफ्राम, मतलब डायफ्राम का बना हुआ एक अपर्चर होता है वो एडजस्ट करता है। अब इसके बाद देखो इमेज जो बनेगी इसमें आंख में वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा, छोटा होगा और उल्टा होगा। यहां एक चीज और लिख सकते हो, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा। इसमें भी प्रतिबिंब जो होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, है ना। मतलब वास्तविक होगा, छोटा होगा और उल्टा होगा। इसमें भी देखो कहां पे बनता है प्रतिबिंब, रील पे। ये जो फिल्म है फोटोग्राफिक फिल्म, इस पे बनता है, सिल्वर आयोडाइड की परत होती है। और इसमें किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है ना। मतलब इसमें रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसमें रील पे बन रहा है। अब इसके बाद देखो ब्रेन फाइनलाइज द इमेज, जो दिमाग है वो निर्णय लेता है कि जो प्रतिबिंब है वो छोटा है कि बड़ा है कि उल्टा है कि सीधा है, दिमाग तय करता है ना। इसी तरीके से इसमें जो भी प्रतिबिंब बना हुआ है, इस पर छाया बना हुई है, वो किस पे जाएगी, वो उस पर थोड़ी हमको दिखाई देगी। रील में देखोगे तो उसमें काला काला ही दिखाई देगा, महसूस होगा कोई चीज है, लेकिन जब वो फोटोग्राफिक पेपर पर जब पेपर पर छप जाता है तब जाके हमको फोटो साफ साफ दिखाई देती है। बात समझे। तो इसमें समझो फोटोग्राफिक पेपर पर जब तक छपेगा नहीं तब तक चित्र नहीं दिखाई देगा, और इसमें जो है जब तक दिमाग को जो है सूचनाएं नहीं जाएंगी कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है तब तक वो भी हमको दिखाए समझ नहीं आएगा। तो देखा जाए तो दोनों में, कैमरे में और आंख में लगभग 90% सिमिलरिटी है। कितने परसेंट, 90%। कुछ चीजें हैं भाई जो ऑटोमेटिक है, आंख उसमें ऑटोमेटिक नहीं है। अब इसमें धूल वूल हटाने वाला हम अपने पलक है, जब चाहो झपका लो, पानी से धूल भी जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसमें नहीं है, ठीक है।